सभी मित्रों का कथालोक में बहुत बहुत स्वागत है। जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़ता है तो लोग केवल इतना कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। पर क्या आपने कभी सोचा है आत्मा आखिर जाती कहाँ है? क्या वह सीधे स्वर्ग या नरक में चली जाती है, या उसके बीच कोई ऐसा रहस्यमय द्वार है जहाँ आत्मा को अपने कर्मों का साक्षात्कार कराया जाता है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और तांत्रिक शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है। विचित्र लोक, जो न तो पूरी तरह स्वर्ग है न नरक। यह वह स्थान है जहां आत्मा की असली परीक्षा होती है। इस रहस्यमय स्थान को चित्तलोक कहा जाता है। चित्तलोक एक ऐसा अनदेखा संसार है जहां आत्मा को उसके ही जीवन की परछाइयों से सामना कराया जाता है। यहाँ कोई देवता नहीं, कोई यमराज नहीं, बस एक विशाल द्वार होता है जहाँ से वही गुजर सकता है जिसने स्वयं से कभी झूठ न बोला हो। यह द्वार हर आत्मा को रोकता है और फिर आत्मा के सामने खुलती है 7 परतें। हर परत में एक एक सत्य छिपा होता है। पहला सत्य, तुमने जीवन में कितनी बार किसी को तकलीफ दी। दूसरा सत्य, तुम्हारी करुणा कितनी सच्ची थी। तीसरा सत्य, तुमने कितनी बार अपने स्वार्थ में किसी और का नुकसान किया। चौथा सत्य, तुमने कौन कौन से अधूरे काम छोड़े जो तुम्हारी आत्मा से चिपक गए। पांचवा सत्य, क्या तुमने सच्चा पश्चाताप किया किसी भी पाप के लिए। छठा सत्य, क्या तुमने मृत्यु से पहले जीवन का मूल्य जाना। सातवां सत्य, अंतिम सत्य, क्या तुम खुद को माफ कर पाए। यदि आत्मा इन 7 प्रश्न के उत्तर भीतर से दे पाए तो द्वार खुल जाता है और आत्मा चित्तलोक पार कर मोक्ष मार्ग पर चली जाती है। पर जो आत्मा झूठ बोलती है या डरती है तो वह वहीं पर रह जाती है, भटकती हुई, अधूरी। कुछ आत्माएं इस द्वार से आगे जाने की जगह वापस लौट आती है मनुष्य योनि में, लेकिन इस बार उन्हें अपने सारे पापों के बोझ के साथ पुनर्जन्म लेना होता है। उनके जीवन में बार बार एक जैसे दुख आते हैं क्योंकि पिछली यात्रा का द्वार बंद ही रह गया था। चित्तलोक एक ऐसा रहस्य है जो केवल उन्हीं को अनुभव होता है जो मृत्यु को सच में पार करते हैं। क्या हो अगर कोई इंसान इस चित्तलोक से लौट आए? क्या हो अगर उसे वो सब याद रहे जो वहां उसने देखा था? उसी पर आधारित आपको एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी चित्तलोक रहस्य पर आधारित है और एक ऐसे व्यक्ति की है जो मृत्यु के बाद उस रहस्य लोक तक पहुंचा था और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसकी आत्मा की यात्रा को हमेशा के लिए बदल देता है। गांव का वो पुराना घंटाघर 12 बार टनटनाया। उसी समय वृद्ध हरि नारायण की सांसें थम गई। पल भर के लिए सारा गांव थम गया। लोगों को सिर्फ ये पता चला कि हरि नारायण अब इस संसार में नहीं रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हरि नारायण की यात्रा अब शुरू हुई थी, एक ऐसे लोक की ओर जिसका नाम है चित्तलोक। हरि नारायण ने जब आंखें खोली तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। ना दिन था, ना रात, ना सूरज, ना चांद। चारों ओर एक नीली धुंधली रोशनी फैली हुई थी। उन्होंने अपने शरीर को देखा। वो पारदर्शी था, हल्का जैसे कोई बादल। क्या मैं मर चुका हूँ? उन्होंने खुद से पूछा। उसी पल सामने एक अजीब आवाज गूंजी। यह प्रश्न ही उत्तर है, हरि नारायण। उन्होंने देखा सामने एक विशाल अद्भुत द्वार खड़ा है। उस पर कुछ चमकते हुए शब्द खुदे थे। यहाँ से वहीं गुजर सकता है जिसने स्वयं से झूठ कभी न बोला हो। हरि नारायण सहम गए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि यह द्वार क्या चाहता है। अचानक उस द्वार के दोनों ओर 2 ऊंचे दर्पण उभर आए। हरि नारायण को कहा गया, इनमें देखो अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब। पहले दर्पण में बचपन की एक घटना दिखाई दी, जब उन्होंने झूठ बोलकर एक और बच्चे को चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। दूसरे दर्पण में वह दृश्य था जब उनकी पत्नी रो रही थी और उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया था। उसे कभी स्नेह या सम्मान नहीं दिया। हरि नारायण कांप उठे। मैंने तो
इन बातों को कभी याद ही नहीं किया। तभी एक और आवाज आई, चित्तलोक भूलने वालों को याद दिलाता है। फिर एक एक करके 7 परतों में हरि नारायण की परीक्षा ली गई। हर परत में एक प्रश्न, एक दृश्य और आत्मा की सच्चाई। पहली परीक्षा, करुणा की परीक्षा। जब उन्होंने भूखे कुत्ते को पत्थर मारा था सिर्फ इसलिए कि वह दरवाजे पर बैठा था। दूसरी परीक्षा, स्वार्थ का चेहरा। जब उनके भाई को मदद की जरूरत थी लेकिन उन्होंने जमीन अपने नाम करा ली। तीसरी परीक्षा, पश्चाताप। जब उन्होंने अपने पुत्र को मारने की धमकी दी लेकिन कभी माफी नहीं मांगी। हरि नारायण इन परतों से गुजरते हुए और हर परत के साथ उनका मन भारी होता गया। आखिर में जब 7वां सत्य सामने आया, क्या तुम खुद को माफ कर पाए? हरि नारायण फूट फूट कर रो पड़े। नहीं, मैं कभी नहीं समझ पाया कि मैंने किस किस को इतना दर्द दिया। तभी वह विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन कोई देवता सामने नहीं आया, बल्कि एक गूंजती हुई चेतना बोली, तुम सत्य स्वीकार करते हो पर माफ नहीं कर पाए। तुम्हें वापस लौटना होगा और इस बार पश्चाताप के साथ जीना होगा, क्योंकि तुम्हारा द्वार अब भी अधूरा है। अचानक सब कुछ अंधकार में बदल गया। हरि नारायण की आत्मा एक तेज प्रकाश में समा गई। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक बालक जन्मा, जिसकी आंखें जन्म से ही आंसुओं से भरी थी, जिसे रातों में सपने आते थे एक नीले लोक के, एक विशाल द्वार के। उसे कोई नहीं समझ पाया, पर वो बच्चा हर किसी से माफी मांगता था, बिना कारण के। कभी कभी वह खुद से कहता, मैं लौट आया हूँ, पर इस बार सब ठीक करना है। यह सिर्फ कहानी नहीं, हो सकता है ये किसी आत्मा की सच्चाई हो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वो एक द्वार है जहाँ से गुजरने के लिए आत्मा को खुद के सारे नकाब उतारने पड़ते हैं, और अगर वो नकाब नहीं हटते तो आत्मा लौट आती है एक नए शरीर में, एक नए पश्चाताप के साथ। यह है अंतिम यात्रा का रहस्य। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, ऐसी ही जानकारी के साथ, रोचक भरी कहानियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।